गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देख चुका है। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके कुछ पहले पार्ट्स को देखें कि ये पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पार्ट है आपका अ पेयर ऑफ टेस्टिस, देख सकते हैं अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एपिडिडाइमस देख सकते हैं आप। ठीक है, स्पर्म डक्ट या वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, पेनिस। ठीक है, तो ये पार्ट ऑर्गन्स को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग जानें, इसमें रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन बीइंग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल बॉडी ऑर्गेनिज्म में होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट हैं उसको देखें। सबसे पहले ये हम लोग देखें, ये जो है लूज पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लूज पाउच लाइक स्ट्रक्चर है स्किन का, इसको हम स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक कहते हैं। ठीक है, और इसी स्क्रोटल सैक में टेस्टिस होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर से 1 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसको होना होता है। स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से लेस होना चाहिए। ये थर्मोरेगुलेटरी के रूप में काम करता है, यानी ये टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक जहाँ पर टेस्टिस होता है। ठीक है, अब इसी टेस्टिस में ही टेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होता है। अब यहाँ से ये हमारा एपिडिडाइमिस है, फिर यहाँ से आया स्पर्म डक्ट, और स्पर्म डक्ट्स में ये आगे बढ़ करके ये फिर हमारा किस में जुड़ गया, सेमिनल वेसिकल में, और सेमिनल वेसिकल फिर बना लेता है इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट जो है आखिरी में फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट बनाता है, और यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है सो लास्ट में पेनिस में आकर के खुलता है। ठीक है, तो ये यूरिनोजेनिटल डक्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि यूरिन और जेनिटल मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए उसी से सीमेन और स्पर्म फ्लो होता है, इसलिए उसको यूरिनोजेनिटल डक्ट कहा जा रहा है। तो सबसे पहले ये हम लोग देखें, टेस्टिस है। ठीक है, तो टेस्टिस में बहुत सारे यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर के क्या बना लेते हैं, एपिडिडाइमिस। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किससे जुड़े होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज से। ठीक है, एम्बेडेड होते हैं उसमें लैडिग सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये सारे टेस्टिस में होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कनेक्टिव टिश्यूज, और उसी कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं लैडिग सेल्स, जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। टेस्टिस को हम इसको क्या कहते हैं, मेल गोनाड भी कहते हैं और प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसका सेक्रेशन कहाँ से होता है, लैडिग सेल्स से होता है, जो कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसी ट्यूब्यूल्स से में होता है कनेक्टिव टिश्यूज, और इस कनेक्टिव टिश्यूज में लैडिग सेल्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ये हो गया। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर के एक लॉन्ग वाइल्ड, ठीक है, ट्यूब्यूल बनाता है, जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस जो होता है ये आपका यहाँ पर होता है, ये क्वाइल्ड होता है, और ये टेस्टिस के चारों तरफ बेस में और इसके बॉडी में क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट होता है, फोल्डेड होता है, और यही आगे जाकर के जब लॉन्ग ट्यूब्यूल निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वास डेफरेंस या स्पर्म डक्ट कहते हैं। ठीक है, वास डेफरेंस को ही हम स्पर्म डक्ट कहते हैं, यानी एपिडिडाइमिस जो है सो किस में ओपन करता है, वास डेफरेंस में, और वास डेफरेंस, और वहाँ पर आपका
सेमिनल वेसिकल्स भी आकर के खुलता है और ये दोनों मिलकर के क्या बना लेता है, इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट फिर आगे जाकर के किस में बनता है, यूरिनोजेनिटल डक्ट में खुलता है। और जहां यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है सेक्रेशन रिसीव करता है किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड का और कॉपर्स ग्लैंड का। ठीक है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। अब ये इनका सेक्रेशन यहाँ पर रिसीव किया और ये सेक्रेशन से फिर हमारा ये आगे कहाँ बढ़ा, पेनिस में, और पेनिस से फिर ये ट्रांसफर कर देता है फीमेल जेनिटल एरिया में, जहाँ पर स्पर्म को जाना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा समझने के लिए है। इसको फिर से एक बार देख लें। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और उसी में लैडिक सेल्स होते हैं। लैडिक सेल्स रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए, जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है या प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक लॉन्ग ट्यूब्यूल बनाता है जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है ये हमारा यहीं पर है, वाइल्ड है, इसी पर दोनों टेस्टिस में होंगे, कॉम्पैक्ट है उसके हेड बेस पे। अब फिर वहां से ये एपिडिडाइमिस जो है खुलता है किसमें, फास्ट एफरेंस में, और फास्ट एफरेंस खुलता है इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है किसके साथ मिलकर के, सेमिनल वेसिकल्स से मिलकर के। और सेमिनल वेसिकल्स ये हमारा इजैकुलेटरी डक्ट बना लिया ये दोनों मिलकर के, और इजैकुलेटरी डक्ट जाकर के आगे खुल जाता है यूरिनोजेनिटल डक्ट में, और यूरिनोजेनिटल में हमारा इस डक्ट में ही रिसीव करता है सेक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, और फिर आगे जाकर के पेनिस में। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ और भी देखते हैं। अब लोग देखें, अब इसमें सेमिनल वेसिकल्स जब तो हम लोगों ने देख लिया था, वास एफ्रेंसिया, ठीक है, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस। देखिए सेमिनल वेसिकल अ पेयर ऑफ लोबुलेटेड ग्लैंड, ये हम लोगों ने देखा था उसमें फिगर में। इट प्रोड्यूसेस 60 to 70% ऑफ सीमेन प्लाज्मा। सीमेन जो फ्लूइड है, ठीक है, उसका 60 to 70% जो है सो सेमिनल वेसिकल्स इसको बनाता है। ठीक है, इट इज विस्कस एंड एल्कलाइन। कैसा होता है ये, विस्कस होता है, ठीक है, और एल्कलाइन इन नेचर होता है। इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, फ्रुक्टोज, प्रोटीन और नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म के नरिशमेंट के लिए इसमें फ्रुक्टोज, प्रोटीन और अदर केमिकल्स मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, ये सेमिनल वेसिकल्स के सेक्रेशन की बात है। अगला है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो सेक्रेट करता है वो भी कैसा होता है, थिक होता है, मिल्की है, एल्कलाइन इन नेचर है। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, और 20 to 30% ऑफ सीमेन प्लाज्मा ये बनाता है। यहां पर कॉपर्स ग्लैंड में ये हमारा रिच इन म्यूकस है, ये भी विस्कस है, एल्कलाइन है, और एक्ट एज लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट की तरह व्यवहार करता है, मीन्स फ्लो होने के लिए इसमें वो मदद करता है। ठीक, विस्कस है, एल्कलाइन इन नेचर है, और जब ऑर्गेज्म होता है तो 2.4 ml से 3 ml तक सीमेन बाहर आता है, जिसमें 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही फ्यूज करता है ओवरी में जाकर के। अब स्पर्म की बात है तो स्पर्म ये जो है ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं ये हेड है और ये टेल है। तो हेड में जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो हम लोग जानते हैं कि पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में आते हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ हेड में होता है, और टेल जो है इसको मूवमेंट देता है, मूव करने में मदद करता है, और मिडिल पार्ट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसके लिए, मूवमेंट के लिए। ठीक है,